अच्छो सीएमए फाइनल एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से मैं और हमारी पूरी टीम, सीएमए की टीम, आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रही है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ एक लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स शेयर कर दिया जाए, ताकि आप में से कई बच्चे जो शायद अपने पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं वो बहुत केयरफुली इन चीजों को ध्यान में रखें। देखो, सबसे पहले आपका ये जो अटेम्प्ट आ रहा है, जून अटेम्प्ट आ रहा है, इसके लिए आपको सबसे पहली चीज करनी है, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर वेल। आई मीन टू से, इस टाइम पे आप श्योर हो जाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कई बच्चे होते हैं जो इन्हें फॉर्म बोथ ग्रुप का भरा होता है, लेकिन इस टाइम तक के वो एक ही ग्रुप देना चाहते हैं। कुछ है जो बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, कुछ है जो सिर्फ कोई स्पेसिफिक पेपर देना चाहते हैं। वट एवर इट इज, बी श्योर एंड डोंट चेंज द डिसीजन लास्ट मिनट। अगर आपने सोचा है कि आप बोथ ग्रुप देंगे, तो पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, जो आए जैसा आए, आपको छोड़ देना। आपको चुपचाप सिर्फ काय के ऊपर फोकस करना है। पेपर आएगा, भाई तरह लिखेगा और क्या करेगा, पेपर को दे देगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर पेपर खराब भी चला गया, तो आपको वहां पे रुकना नहीं है, आपको सीधे नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज इससे हो सकता है कि आपका ओवरऑल ग्रुप, कोई पेपर खराब किया होगा, कोई पेपर बहुत अच्छा चल जाएगा, एग्रीगेट के अंदर में सारा काम हो जाएगा। सो यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर वेल। कितने देना है, क्या देना है, सब कुछ। दूसरा, आपको ये पता होगा, हमारी पूरी एकत्वम सीएमए की टीम जितनी भी है, राइट, इन्होंने क्या किया है, हर टीचर ने, जैसे स्नेहा मैम ने एफआर का, अकाउंट्स का, प्रणय सर ने कॉस्टिंग का, एससीएम का, उसके बाद में एफएम के लिए उत्कर्ष मेहता सर ने, लॉ के लिए सतीश सर ने, जीएसटी के लिए हमारे करण सर ने, और डीटी के लिए मैंने। यस, हम सभी ने एबीसी एनालिसिस डाले, अपने अपने सब्जेक्ट के एबीसी एनालिसिस। अगर आपको अभी तक नहीं पता है, तो हमारा सीएमए का एक एक्सक्लूसिव चैनल भी है यूट्यूब के ऊपर, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, जिसको आप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव सीएमए कंटेंट भी ले सकते हैं। तो इस एबीसी एनालिसिस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको यह पता चल जाएगा कि हर चैप्टर के अंदर में कौन से कैटेगरी ए एंड बी है। ये एबीसी एनालिसिस आपका बहुत सारा टाइम सेव कर देगा, स्पेशली इस एग्जाम टाइम में जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है। ए और बी को कंफर्म करके चले जाना। सी वो टॉपिक है जो एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हैं, स्टेक पे लगा सकते हैं। मैं तीसरा सजेशन देना चाहूंगा सारे बच्चों को, स्पेशली सी कैटेगरी के लिए। देखिए, जो टॉपिक बड़े बड़े टॉपिक है, राइट, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि ऑडियो रिविजन्स क्या होगा। पर क्या आपको यह पता है कि हमारे सारे सीएमए के फैकल्टीज ने अपने इंटर एंड फाइनल लेवल के सारे ऑडियो रिविजन्स जो है, ये कंप्लीटली फ्री रखे हैं। अगर आपको नहीं पता, तो इसकी भी डिटेल्स आपको नीचे दी जाएगी, टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर में आपको ऑडियो रिविजन्स मिल जाएंगे। तो आप क्या करो, ऑडियो रिविजन्स कंप्लीट करो, स्पेशली कई टॉपिक्स के दनादन ऑडियो रिविजन्स कंप्लीट कर लो। स्पेशली जैसे लॉ हो गया, जीएसटी हो गया, डीटी हो गया, इनके ऑडियो रिविजन्स कंप्लीट करने से आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। डीटी के अंदर में तो हमने टॉपिक वाइज चार्ट रिविजन भी डाला है, और जीएसटी में भी करण सर ने टॉपिक वाइज चार्ट रिविजन डाला है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट कहना चाहता हूं, प्रैक्टिस अलॉट। देखो, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे एग्जाम जैसे ही पास में आती है ना, वो सिर्फ थियरी के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आपको इन लास्ट मिनट्स के ऊपर क्या करना है, अपने एग्जाम को और प्रो बनाना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया आप पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ो। और ऐसा तो होगा कि एग्जाम आ रही है तो आपका मोस्ट ऑफ द चीज हो गया होगा। मैं सोचता हूं कि भैया अब बहुत ज्यादा सॉल्व करो। देखो, पेपर जो है ना, यहां पे सॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लास्ट मिनट है, इसके अंदर में मेक श्योर करो कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने के कारण वो जो 3 घंटे आपको सिर्फ लिखना है, वो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। मेरे को एक और चीज आपको कहनी है, जो गलती मैंने की थी और मैं चाहता हूं आप ना करें। देखिए, एग्जाम टाइम जब आती है ना, इसी टाइम पे हमारे सारे दुनिया भर के प्रेशर आते हैं, राइट। मैं आपसे कहूंगा, किसी भी चीज में एंगेज मत हो। कोई फैमिली फंक्शन में मत जाओ, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुम्हें एक जगह बैठ करके फोकस करना है। मेक श्योर इस टाइम पे आपका जो स्टडी आवर्स है, वो लगभग 10 से 15 घंटे का हो, क्योंकि ये टाइम दोबारा कभी नहीं आने वाला। एक बार अटेम्प्ट लग जाता है ना बेटा, लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। पर तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम अपना बेस्ट दो, ताकि जो तुम्हारा रिजल्ट आए, कभी तुम्हें उसे रिग्रेट ना रहे। क्योंकि देखो, मैंने क्या किया था, जब मेरा एग्जाम आने वाला था, मैंने बहुत सारा टाइम ना इन्वेस्ट किया। काय के ऊपर, दोस्त को ये नहीं समझ में आ रहा, मैं पढ़ाने के लिए बैठ गया। या सुनो, दोस्त बोल रहा है कि चल चाय पी के आते हैं, चाय पीने गए, 2 घंटे वेस्ट कर दिए। लाइब्रेरी में बैठते बैठे पढ़ाई छोड़ करके मैं सोच रहा हूं कि मेरा फॉर्म होगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मेरे लाइफ में ये होगा, मेरे लाइफ में वो होगा। इस टाइम पे आपको सीधे ना एक घोड़े के जैसे काम करना है, जेन्युइनली। घोड़ा आंख में इधर पट्टी लगा करके सिर्फ सीधा देखता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। ये जो लास्ट के 10 मिनट है ना, ये आपके 6 महीने पे भारी पड़ सकते हैं, और बहुत क्रूशल भी है।
बराबर है। तो आपने इस टाइम पे किसी और चीज में एंगेज नहीं होना चाहिए, एनीथिंग। अपने फोन को डालो साइलेंट मोड के ऊपर, लाइब्रेरी का कोना पकड़ो, सॉल्व करो। अगर आप 1-1.5 घंटे कोई सब्जेक्ट को पढ़ के बोर हो जा रहे हो, तुरंत सब्जेक्ट को स्विच करो, सब्जेक्ट को स्विच कर करके पढ़ो, लेकिन आपने पढ़ने के ऊपर ही ध्यान देना है। 10 से 15 घंटों का एक्चुअल स्लॉक करना है, तो आपको क्या होगा, मजा आएगा। इस टाइम पे आपने पास्ट पेपर्स एंड सजेस्टेड आंसर्स पे भी फोकस करने चाहिए। क्या आपको ये पता है, ऑलमोस्ट हमारी पूरी टीम ने जो टेस्ट पेपर्स है, रिलेवेंट टेस्ट पेपर्स, वो भी डाल रखे हैं, राइट? तो आप उनको भी जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपका लास्ट मिनट प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बेटर हो जाए। फिर आता है लास्ट, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। मैक्सिमम बच्चों के साथ एक गड़बड़ होती है, जो होने के चांसेस स्पेशली अब बहुत ज्यादा है। क्या, इन लास्ट टाइम के अंदर में ना बहुत सारे बच्चे स्पेशली इतनी धूप होने के कारण अपने बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखते, और वो बहुत थका थका फील करते हैं एग्जाम के टाइम पे। देखो बॉस, आपने क्या करना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ज्यादा एनर्जी के लिए अगर आप बहुत ज्यादा नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ग्लूकोज इलेक्ट्रॉल ले लीजिए, राइट, जिससे आप हाइड्रेटेड रहे। थोड़े थोड़े देर में पानी पीते रहिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग ना हो। और हाँ, जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो मेक श्योर करिए कि आप ये चीजें लेकर के जाएं। कई लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत लो फील करते हैं, राइट, और उन्हें पता नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक हो रहा है या डाउन जा रहा है। मैं कहूंगा कि आप अपने साथ थोड़े से चॉकलेट्स भी रखिएगा, उससे एटलीस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मुझे तो हमेशा मिली है, आपको भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। इन लास्ट मोमेंट्स के अंदर में अगर आप कोई भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम ने हर सब्जेक्ट के लिए, फाइनल एंड इंटर लेवल के लिए पूरे के पूरे टॉपिक वाइज रिवीजन डाले हैं। कहां, नीचे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर सीएमए से रिलेटेड। तो आप जाकर के उन हर सब्जेक्ट जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उन हर सब्जेक्ट के अंदर में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट दी गई है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, फाइनल की प्लेलिस्ट अलग, इंटर की प्लेलिस्ट अलग, जा करके देखिए, आपको मजा आएगा। यस और नो, राइट? तो मेक श्योर करिए कि आप बहुत अच्छी से एग्जामिनेशन दे, अपकमिंग एग्जाम आप बहुत अच्छे से दे, राइट? अपने एग्जाम हॉल को देख लेना, अपने सेंटर को देख लेना, वो कितना दूर है, कितना पास है। एक बार ट्रैफिक का थोड़ा सा अंदाजा ले लेना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और हाँ, मेक श्योर करना पेपर बहुत ज्यादा इजी आ जाए, बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए, तुम्हें लड़ना है और तुम्हें जीतना है। ये लंग ये पूरी जंग, ये पूरा आपका जर्नी, ये आपको जीवन भर याद रहने वाला है। और हाँ, अगर पास हुए तो ये कहानी बन जाएगा, और अगर फेल हुए तो ये सबक बन जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप अपनी स्टोरी लिखे, पूरी ईमानदारी से लिखे, पूरी मेहनत से लिखे। मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ऑडियो रिवीजन चाहिए होगा, टॉपिक वाइज चार्ट रिवीजन चाहिए होगा, या फिर आपको एबीसी एनालिसिस चाहिए होगा, तो आप हमारे चैनल के ऊपर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप अपने लेक्चर्स को जल्दी कंप्लीट कर लें, और टाइमली कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीएमए एग्जामिनेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।